ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। विश्व भर में हमारे हिंदू भाई बहन, ये देखिए, इसको कखारू कहा जाता है। जो पेठा बनता है ये कखारू है। किसी भी देवी देवताओं से मनोवांछित वरदान फल प्राप्ति हेतु अगर आप इस कखारू को समर्पित कर देते हैं तो जैसा भी आपके जीवन में दुख कष्ट संकट हो, चाहे विवाह दोष हो, संतान प्राप्ति दोष हो, कर्ज दोष हो, जैसा भी दोष हो, निवारण हो जाएगा और जन्म जन्मांतर तक आपके घर की बहन बेटी बहुएं सदा सुहागन रहेंगी। बच्चे पढ़ाई में तेजस्वी होंगे। अपार सुख, अपार शांति, अपार धन प्राप्त होगा। आपके जितने भी शत्रु हैं उनका बुद्धि विनाश होगा। उसका सिस्टम क्या देखिए, आप अपने क्षेत्र के पंडित को बोलिएगा, कोई भी थाल या ऐसा कटोरी लीजिएगा, पहले ये कखारू को, इसे कखारू बलि बोला जाता है। बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ पहले समझना होगा। हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म रहते हैं, जो श्रापित रहते हैं हमारे, या इस जन्म का जो भी पाप श्राप कर्म है, उसे हम बलि दे रहे हैं। माने उसे हम एक कखारू के अंदर समर्पित करके बलि दे रहे हैं। उसे बलि कहा जाता है। जिन्हें बलि के बारे में मालूम नहीं है वो भयभीत हो जाते हैं। पहले ये कखारू को अच्छे से जल से, गंगा जल से धो लीजिएगा, फिर कर्पूर पूरा लेपन कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसे कोई कटोरी हो चाहे जो भी हो, उसमें केला का पत्र, इसमें सिंदूर वगैरह लगा दीजिएगा। केला का पत्र लगा के एक रुद्राक्ष माला दीजिएगा, फूल दीजिएगा, बेलपत्र नीचे दे दीजिएगा, ध्रुवा दल दीजिएगा और एक धारदार हथियार। अब सर्वप्रथम यहाँ छोड़ना है ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र। फिर पीली सरसों से ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदिशानम वाचमुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा 3 बार छोड़ देना है। फिर जो जजमान है, जिसके परिवार के मंगलार्थ ये कखारू बलि दिया जाएगा, उनके हाथ में बेलपत्र दीजिएगा, कर्पूर दीजिएगा, ध्रुवा दल दीजिएगा। उसके बाद चावल फूल जो भी दीजिएगा, उनका फिर नाम वगैरह सब उच्चारण कीजिएगा। फिर उनके हाथ में नाम वगैरह उच्चारण करने के बाद जो भी उनका जन्म जन्मांतर का सभी बोल के फिर उनके हाथ में 3 बार छोड़ दीजिएगा। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदिशानम वाचमुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा 3 बार। और जब कखारू बलि दिया जाएगा तो जजमान और पंडित दोनों ही अपने नाभि में हवन विभूति जरूर लगाइएगा। इसके बाद मान लीजिए आप देवी के मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं, तो जिस स्थान पे देवी के चरणों में आप चढ़ाएंगे वहां पहले मंत्र छोड़ना है। एक बेलपत्रा रख के ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदिशानम वाचमुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। माने वह एरिया जो है बंधन हो जाएगा जहां आप बलि देंगे देवी के चरणों में। और शिवलिंग में जैसे आप देना चाहते हैं तो पूरे शिवलिंग में पहले कर्पूर थोड़ा लेपन कर दीजिएगा, भस्म विभूति लगा दीजिएगा, अष्टगंध लगा दीजिएगा और शिवलिंग के जलाधारी में इसको चढ़ाना है। और फिर कर्पूर से आरती करना है। शिवलिंग के जलाधारी में मां अशोक सुंदरी देवी हैं, जलाधारी में इसको भेंट करना है। ये जो हथियार है इसे पंडित जी तो जो जलाधारी में आप चढ़ाएंगे पीली सरसों से पूरे शिवलिंग में ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदिशानम वाचमुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदिशानम वाचमुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। पहले उसको अभिमंत्रित कर देना है। फिर आपने अपने हाथ में जो लिया है संकल्प सामग्री, अभिमंत्रित करने के बाद उसको वहां पर पहले संकल्प सामग्री को छोड़ देना। फिर ये बलि आप 1 बलि दीजिए, 2 दीजिए, जैसा हो।
अब दीजिएगा दीप और बलि, दीपावली, ठीक है। एक बार अगर जीवन में आप शिवलिंग में कखारू बलि अच्छे से शिवलिंग को प्रसन्न करके दे देते हैं तो जीवन भर आपको वही शिवलिंग वरदान देता रहेगा। अब जीवन भर वह शिवलिंग में कुछ भी ना चढ़ाएं अपने क्षेत्र के शिवलिंग में, तब भी आपको वहां से वरदान मिलेगा। पहले शिवलिंग में अच्छे से भस्म, विभूति, अष्टगंधन, कर्पूर वगैरह सब लेपन कर दीजिए, फिर बलि दीजिए। बलि देने के बाद यह जो सफेद कपड़ा है उस बलि को ऊपर ढक दीजिए, फिर पुष्प वगैरह जो भी डालना है डालते रहिए। उसके बाद शिवालय का जो दरवाजा रहता है उसको 15 से 20 मिनट तक बंद कर दीजिए। और बलि देने से पहले आप जो है शिवालय के अंदर जो नंदी देवा रहते हैं, नंदी देवा के कान में बोलिएगा कि शिव रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। शिवलिंग के जलाधारी में अशोक सुंदरी को हम बलि देना चाहते हैं, शिव जी को आप बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोलिएगा। और जो भी नंदी को ऊपर चढ़ाना हो सब चढ़ा दीजिएगा, उनके कानों में बोलिएगा। उसके बाद बलि देने के बाद 15 मिनट दरवाजा बंद रहेगा। 15 मिनट के बाद किसी व्यक्ति को एक के लेके जाइएगा साथ में, ये जितना भी सामग्री है, बलि सामग्री, उसको आप एक बोरी या पॉलीथीन में भर के उसको बोलिएगा विसर्जन करके आ जाए। और यह बलि देने से पहले शिवलिंग को अच्छे से गंगा जल में धोना है, बलि देने के बाद भी गंगा जल से धोना है। देखिए, बलि जो है ये आज से लाखों वर्ष पुराना प्रथा है और बलि से ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कोई इन्हें श्रद्धा, भक्ति, ये उपवास वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। आप देखिए रानी सती देवी, क्या भक्त हैं, बलि दीजिए कखारू का, किसी भी पंडित को बोलिए। और ये देखिए हमने तांबा नाग यहाँ रखा हुआ है, तांबा नाग में नाल बंधन कर दीजिएगा और जरूर चढ़ाइएगा। तांबा नाग बहुत सस्ता में मिल जाता है, 8-10 रुपया। एक बार भी अगर आप कखारू बलि अपने जीवन में दे देते हैं, ये लीजिए कुर्सी, हाँ, कखारू बलि एक बार भी अगर आप शिवलिंग में दे देते हैं तो जीवन भर आपको शिवलिंग से शुभ आशीर्वाद प्रदान होगा। जिस दिन आप कखारू बलि देंगे आपके परिवार का रक्षक वही शिवालय शिव देवा जन्म जन्मांतर तक रक्षा करेंगे। क्योंकि आपने जो अपना जन्म जन्मांतर का जो भी पाप श्राप था आपने समर्पित कर दिया शिवलिंग को, या दुर्गा देवी को, या रानी सती माता को, या हनुमान जी को। तो आज जो आप शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं वह शिवलिंग का पावर लाखों गुना बढ़ जाएगा। वह दुर्गा अम्बा देवी का पावर लाखों गुना बढ़ जाएगा। उसका पावर आपने बढ़ाया, आपके परिवार के नाम से बढ़ाया, वही लाखों गुना पावर जो जन्म जन्मांतर तक आपको काम करेगा। और देखिए दुर्गा देवी को तो कखारू चाहिए ही चाहिए। अगर आप दुर्गा देवी को, महाकालिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बगड़ामुखी, इन्हें अगर कखारू बलि नहीं देंगे तो जीवन भर आप भक्ति भाव करते रहें, आपका कोई सुनवाई नहीं, भक्ति का कोई सुनवाई नहीं। और शिवलिंग जो है शिव देवालय हर गांव क्षेत्र में। और देखिए जो नया मकान प्रवेश कर रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, आप मकान प्रवेश से पहले चाहे खुद का मकान हो, किराया का जो भी हो, या पुराना आपने खरीदा है, अपने क्षेत्र के शिवलिंग में एक कखारू बलि जरूर दीजिए। अपने परिवार का सबका नाम बोल दीजिए, पहले नंदी को, फिर शिवालय में, कि बाबा हम नए मकान में प्रवेश करेंगे 2 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, या नया मकान शुरू करवा रहे हैं हम, नया मकान शुरू करवाने से पहले भी। और ये कखारू बलि दीजिए। और देखिए सभी बेटी और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जीवन में एक बार भी शिवालय, अपने क्षेत्र के शिवालय के जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब है जो हम शिवलिंग में जल डालते हैं जो बाहर जाता है, उस जलाधारी में सुहाग का सामग्री जरूर चढ़ाइए।
और दीपावली पूजन का विधि मैं आपको बतला रहा हूँ। आपके घर में एक केला पत्थर रख दीजिएगा, उसके ऊपर आप किसी भी देवी देवता का फोटो उसके थोड़ा पीछे रखिए। केला का पत्थर के ऊपर आप कनक, जो सोना होता है, गेहूं को ही कनक बोला जाता है, कनक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रख लीजिए। अक्षत चावल रख लीजिए और वहां जो है 2-2 दाना पीली सरसों डाल दीजिए, कर्पूर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, बेलपत्र वहां रख दीजिए। बेलपत्र में ही लक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र जहां होगा कुबेर भगवान अपने आप आ जाएंगे। और धनवानों को तो मैं कहना चाहता हूं, आप कम से कम भी कनक, जो कि गेहूं को कनक बोला जाता है, 51 किलो रखिए दीपावली के दिन। अक्षत जो कि लक्ष्मी है, चावल 51 किलो रखिए, वहां बेलपत्र डाल दीजिए, थोड़ा कर्पूर डाल दीजिए और ध्रुव दल वगैरह डाल दीजिए। वहां अपने आप देखिए लक्ष्मी और कुबेर जी आ जाएंगे। फिर वह चावल को और गेहूं को देखिए कनक बोलेगा पूजन के जगह पे, हर कोशिश कीजिएगा गेहूं ना बोले, दे दीजिए। और फिर दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन आपके क्षेत्र में अगर कुबेर जी का मंदिर है तो धन कुबेर मंदिर में भिजवा दीजिएगा। और नहीं तो किसी भी गरीब विधवा महिला के घर में ही भिजवाइएगा। किसी भी गरीब विधवा महिला के घर में ही भिजवाइएगा। किसी भी गरीब विधवा महिला के ही घर में भिजवाइएगा। और देखिए उसके बाद आपने जो दीपावली के दिन पूजन किया है अक्षत और कनक का, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है जो कर पाए, आपके क्षेत्र का जो शिवालय है वहां आप 1.25 किलो से ज्यादा 1.5 किलो कनक गेहूं लेके जाइए। पहले कर्पूर लेपन कर दीजिएगा शिवलिंग को अच्छे से, पूरा कर्पूर। देखिए जो भी व्यक्ति शिव मंदिर जाते हैं हर रोज या कभी कभी, पहले कर्पूर लेपन कीजिए, उसके बाद पूजन शुरू कीजिए। पूरा कर्पूर, अष्टगंध लगाइए, चंदन लगाइए, भस्म विभूति। देखिए जहाँ वहाँ शिवालय में तांबा का नाग या पीतल का नाग सर्प रहता है, उससे आप अष्टगंधन और चंदन से। और जो आप जल चढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं जल लेके जाते हैं, सिर पे जल ही रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। देखिए उसके अंदर एक बेलपत्र रखिएगा, थोड़ा कर्पूर डालिएगा, थोड़ा भस्म विभूति डालिएगा, चंदन थोड़ा डालिएगा, उसके बाद जल चढ़ाइएगा। सादा जल कभी भी मत चढ़ाइएगा। अगर आप रोज जाते हैं, अगर आप कोई तीर्थ में गए हो वहां कुछ आप लेके नहीं गए तो आप जल भी डाल सकते हैं। जल में थोड़ा अक्षत डालिएगा, थोड़ा गेहूं। देखिए आप किसी भी पूजन पाठ हवन वगैरह कुछ भी कीजिए, गेहूं और पीली सरसों जरूर मिलाना। गेहूं तो मिलाना है ही है हवन वगैरह में, चाहे किसी भी देवी देवता का हो। और दीपावली में आप ये करके देखिए, 1.25 किलो से ज्यादा गेहूं जो है आप अपने शिवालय में चढ़ा दीजिए। कितने बजे चढ़ाना है आपको? सुबह से रात तक, जब मर्जी, जब जागा तब सवेरा, जब मर्जी आप चढ़ाइए। और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। 1.25 किलो से ज्यादा होना चाहिए। और जो गेहूं चढ़ाएंगे उसके अंदर एक बेलपत्र रहना जरूरी है। और अपने हाथ में फिर एक बेलपत्र लीजिएगा, जो मनोकामना है बोल के शिवलिंग के जलाधारी में छोड़ दीजिए। गेहूं को पैकेट के साथ रखना नहीं है, खुला छोड़ के डाल देना है जलाधारी में, जहां अशोक सुंदरी। ऐसा नहीं कि पैकेट चढ़ा दो, बिल्कुल नहीं, खोल के जो है पूरा चढ़ा देना है और उसके ऊपर फिर जल डाल देना है। आपसे मेरा निवेदन है, यह महाकाल का रुद्र रूपाय का संदेश है। देखिए जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं ये शिव लिंग के सम्मुख बोल रहा हूं। शिवलिंग के सम्मुख कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा भी साधु संत, चारों शंकराचार्य भी, कोई भी झूठ प्रवचन या कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं शिवालय में बैठा हूं। देखिए आप विश्व के किसी भी शिवलिंग में, आप विवाह के अनेक वर्षों बाद आपको संतान नहीं हो रहे हैं, कखारू बोले दीजिए। कर्जदार हो गए हैं, कखारू बोले दीजिए। घर कलह है, कखारू बोले दीजिए। शिवालय में आपको अपार सुख, अपार शांति, अपार धन चाहिए, कखारू बोले दीजिए। आपको कोई परेशान कर रहा है, कखारू बोले शिवालय में दीजिए, शिवलिंग के जलाधारी में। आपके घर में बहुत ज्यादा कोई बीमार है, कखारू बोले दीजिए।
सदा सुहागन रहने के लिए कखारू बलि दीजिए। मृत्यु के मुख से इंसान को महाकाल खींच के ले आएंगे, कखारू बलि का इतना शक्ति है। देखिए, मृत्यु के मुख से इंसान को बचाने और सभी मनोकामना मंगल पूर्ण करने के लिए शिवलिंग में 3 सामग्री जरूर है। कर्पूर तो लेपन कीजिएगा वो तो जरूरी है। एक जो है रुद्राक्ष माला चढ़ा दीजिएगा, दूसरा नींबू में सरसों लगा के कनक के साथ चढ़ा दीजिएगा, तीसरा जो कखारू बलि। 3 ही रास्ता। आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान करवाना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक कखारू बलि शिवलिंग के शिवालय में जलाधारी में दे देते हैं तो 1.25 अरब महामृत्युंजय मंत्र जाप से भी यह शक्तिशाली है। आपको महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना ही नहीं पड़ेगा, अपने घर में जो करवाते नहीं करवाना पड़ेगा। आप 1.25 लाख करवाएंगे, ये 1.25 अरब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आपसे मेरी निवेदन है, यह वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में छोड़िए। और देखिए, कखारू बलि आप देना चाहते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है। जिसके पास मान लीजिए रुद्राक्ष माला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, 1 मोती दे दीजिएगा। कर्पूर 1 रुपया खरीद लेगा, कपड़ा 10 रुपया खरीद लेगा, कखारू 50 रुपया में खरीद लेगा, चंदन सूत्र गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है। और केसिंगा के नजदीक जो भी भाई रहते हैं या केसिंगा में रहते हैं, आसपास में आप के क्षेत्र में किसी भी शिवलिंग में दीजिए। व्यवस्था नहीं अगर हो पाएगा तो केसिंगा से आधा किलोमीटर कुर्लूपाड़ा गांव में शिव महाकाल के द्वारा ही आशीर्वाद से बना हुआ पंचमुखी शिवालय, वहां दीजिए। आप 5 कखारू दीजिए बलि, वहां कोई रोक टोक नहीं, आप दीजिए। और देखिए, कखारू बलि देने के बाद 24 घंटा के अंदर ही पावर शुरू हो जाएगा। आप कभी भी रुद्राभिषेक कुछ भी करवाइए, केला का पत्ता जरूर नीचे पूरा डाल दीजिए। और रुद्राभिषेक वगैरह करवाते समय चंदन भस्म विभूति से पहले पूरे शिवलिंग को पूरे अच्छे से सुगंधित कीजिए, लगा दीजिए। आपसे निवेदन है। और देखिए, शिवलिंग से वरदान मिलता है सरस्वती लक्ष्मी, और विशेष वरदान मिलता है कुबेर जी का। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणा धनधानाधिपति धनधान समुद्र में दापे ओम स्वाहा। शिवलिंग में जो कखारू बलि देता है उसके घर में जन्म जन्मांतर के लिए धन कुबेर देवाय वास कर जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए धन कुबेर देवाय वास कर जाते हैं। आपसे निवेदन है, ये देखिए, आज यहाँ शिवालय में रुद्री नमक चमक अनुष्ठान का 3रा दिन है। 20 अक्टूबर, 21, 22 अक्टूबर 2022। तो अंतिम दिन में देखिए, हम ये अग्नि देवता जो ये हवन यज्ञ होगा, ये अग्नि देवता को 2 कखारू का बलि दिया जाएगा। अग्नि देवता को कोई भी देखिए, अग्नि देवता, अग्नि देवी, ज्वाला देवी, ये जलती हुई देवी है। इन्हें कखारू बलि चाहिए, इन्हें श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए, इन्हें ये केक रसगुल्ला पेड़ा नहीं चाहिए। ये महाशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, महाशक्ति आदि शक्ति। इन्हें देवी दुर्गा को भवानी कहा जाता है। 10 महाविद्या की प्रथम देवी महाकाली देवी है। माँ अम्बा दुर्गा देवी की प्रथम देवी महाकालिका देवी है। इन्हें आपका श्रद्धा भक्ति बाद में, पहले कखारू बलि। हम लोग जब देवी के मंदिर में श्लोक उच्चारण करते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे गौरी नारायण नमस्ते, सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायण नमस्ते। तब देवी के मुख से निकलता है, बेटा कखारू बलि लेके आओ, हमें शक्तिशाली करो, हमें कखारू के माध्यम से देवी देवता अरबों गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। पहले कखारू बलि दो, उसके बाद शक्ति भक्ति, बाद में चिंतन। जीवन में ज्यादा नहीं, आप जितना जल्दी हो सके अपने विश्व में किसी भी शहर में रहते हैं, शिवालय के चरणाबिंद अशोक सुंदरी देवी है। यह अशोक सुंदरी देवी विश्व के 33 कोटि देवी देवता को कंट्रोल करते हैं। हर मंत्र इनके हाथ में कंट्रोल। आप घर में जितना भी घंटों घंटों पूजन कीजिए, आपका मंत्र सिद्ध होगा तो आपके क्षेत्र के शिवालय में ही सिद्ध होगा। तो वहां सिद्ध करने के लिए कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करना भी नहीं हो, मनवांचित वरदान प्राप्ति के लिए आपको कखारू बलि ही देना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, दीपावली मंगलमय हो, शुभकामना देते हैं। हम दूर में बैठे हुए हैं, हमारे पुराने मित्र समीर भाई मुंबई, और
उषा जी, सुनीता जी, एल्सा महारानी, सुजाता जी, कामलिनी, आप सबको दीपावली का शुभकामना है। अभी हमारा केसिंगा गौरी शंकर में 3 दिन हो गया, रुद्र नमक चमक अनुष्ठान चल रहा है। इसके बाद फिर हम भुवनेश्वर जाएंगे। मैं भुवनेश्वर शिवलिंग में, शिवालय में भी पूजा करता था, वहाँ कखारू बलि देता था और शिव जी प्रसन्न हो जाते थे वहाँ। आप सोचो कि शिव जी भोलेनाथ है, सिर्फ जल चढ़ा देंगे और पल्ला झाड़ लेंगे, नहीं होता। शिव जी तो जो है 33 कोटि देवी देवता को कंट्रोल करते हैं, तो आप सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे। बहुत शक्तिशाली है शिव जी का। हम लोग चंडी पाठ करते हैं तो बिना शिव जी, शिवालय के शिव जी को प्रसन्न, पहले ऐसा नहीं कि चंडी पाठ तो बहुत पैसा खर्चा कर दे और शिवलिंग यहाँ 0, नहीं। जो सामूहिक मंदिर है वहां जब भी नवरात्रि हो, और सामूहिक मंदिर में गुप्त नवरात्रि जरूर करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। एक तरफ चलता रहेगा, कुछ पंडित जो है नवरात्र चंडी पाठ करते रहेंगे, वर्ष में 4 नवरात्र होता, और एक दूसरे तरफ 3 पंडित कम से कम भी 9 दिन रुद्री नमक चमक रुद्राभिषेक करते रहेंगे 9 दिन, 3 पंडित। तभी आपका चंडी पाठ जो है सिद्ध होगा। देखिए 9 दिन जैसे करवाना, प्रथम दिन आपने करवा दिया सरसों तेल का अभिषेक नमक चमक, दूसरे दिन करवा दिया आपने गंगा जल का, तीसरे दिन अगर गन्ना रस मिले तो गन्ना रस का, नहीं तो तीसरे दिन दूध का। ऐसे चौथा दिन अनाज का। आप पॉम्पलेट छापिए, सबको बोलिए कि आज इसका रुद्राभिषेक नमक चमक होगा, इसका होगा, इसका होगा, आप छापिए। छठे दिन नींबू और सरसों तेल का। देखिए नींबू चढ़ाना जरूरी है, चाहे शिव हो चाहे दुर्गा देवी हो। 7वें दिन गेहूं का, कनक का कर दीजिए। 8वें दिन जो धान, ऐसे अनाज का, ऐसे 9 दिन सामूहिक मंदिर में। तो देखिए आपके पास, आपके मंदिर में पैसा हो चाहे ना हो, या आप बाजार से चंदा कलेक्शन करके भी नवरात्रि। और देखिए जो शिव मंदिर के पदाधिकारी हैं, आपसे आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वेद शास्त्र सम्मत बोल रहा हूँ मैं, शिवालय के सम्मुख हूँ। आप अपने क्षेत्र में पॉम्पलेट बांटिए और वहां लिखिए कि हर रोज या शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन। देखिए शिव जी को, शिव जी आशीर्वाद वरदान देते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन शिवालय में सवामनी अनाज का चढ़ाइए। और एक बार जीवन में किसी ने सवामनी अगर चढ़ा दिया अनाज का, तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा उस शिवालय को। अनाज का सवामनी, उसमें 5 सामग्री मिलाइए, कनक, गेहूं, अक्षत, चावल,